नंबर का 1813 का एक्ट। ये जो एक्ट है इसके ऊपर ना यूपीएससी ने 2019 में प्री के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस एक्ट में क्या कहा गया है कि जो व्यापार का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था, सिवाय दो चीज़ों को छोड़कर। पहला चाय के साथ व्यापार और दूसरा था चीन के साथ व्यापार। इन दोनों चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद जो कंपनी का शासन है उसको ब्रिटेन के राजा की सर्वोच्चता के अधीन माना गया था, कि मतलब कंपनी का जो शासन है वो ब्रिटेन के राजा की सर्वोच्चता के अधीन है। तीसरा इसमें फीचर था कि जो ईसाई मिशनरीज थे उनको भारत में शिक्षा और धर्म का प्रचार करने के लिए व्यवस्था की गई थी, मतलब उनको अनुमति दी गई थी कि वो भारत में आके शिक्षा ईसाई मशीनरियों को भारत में आके शिक्षा और धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी। इसके बाद जो स्थानीय सरकारें थी इनको व्यक्तियों पर कर लगाने की अनुमति दी गई थी, और अगर कोई कर नहीं देता, कोई अगर टैक्स पे नहीं करता तो उनको दंड देने का अधिकार भी दिया गया था। इसी के साथ जो 2023 में क्वेश्चन आया हो 2019 में जो प्री में क्वेश्चन आया है ना, उसमें क्या पूछा है, पहला मतलब यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि इसमें से कितने करेक्ट हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसमें लिखा है कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो ये तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट दिया गया था वो ये था कि कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के संप्रभुता के अधीन माना गया था। तो ये भी करेक्ट है कि कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटेन राजा की सर्वोच्चता के अधीन माना गया था। इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है वो ये है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रित किए जाने वाला था। तो ये गलत है। ऐसा कुछ भी राजस्व से रिलेटेड कोई भी प्रावधान 1813 के एक्ट में नहीं किया गया था।